सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। राजीव, हालांकि यात्राओं का इतिहास तो बहुत पुराना रहा है और जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र हुआ है तब से हम देख रहे हैं किस तरह से जुबानी जंग सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिल रही है। और अब तो क्योंकि 3 दिन बाद ही इस यात्रा की शुरुआत होनी है, लेकिन इस यात्रा को राज्य सरकार की तरफ से हरी झंडी ना मिलना, परमिशन ना मिलना, बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस यात्रा को पर्यटन बताना, राहुल गांधी को इमैच्योर, कांग्रेस के लिए उपहास बताना, क्या वाकई अब ये यात्रा बीजेपी के लिए कुछ चुनौती खड़ी कर रही है या खुद राहुल गांधी जिसको बीजेपी इमैच्योर और बच्चा बता रही है? और क्योंकि ये इसलिए बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि विरोध के स्वर इस यात्रा को लेकर, राहुल गांधी को लेकर खुद इंडिया गठबंधन के दलों के बीच भी उठे, अंदर खाने ये भी हमने देखा। देखिए, सत्ताधारी दलों में राजनीतिक दलों में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच रस्साकशी हो, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। और ये जो आपने इंडिया गठबंधन की बात की, ये तो खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के लिए जो लोकसभा का चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री को कैसे रोका जाए, इसकी रणनीति के तहत ये राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर दल जो है वो कांग्रेस के विरोध से या कांग्रेस से ही निकले हुए दल है। अगर आप इनकी लिस्ट देखेंगे तो ये मामला इंडिया गठबंधन का, इसलिए बहुत सारे राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा से उनके सहयोगी दल सहज हों। मुझे ऐसा, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का रुख क्या होगा जब वहाँ से गुजरेगी। झारखंड में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ गठबंधन जो है वो एक साथ चल रहा है काफ़ी दिनों से। बिहार में भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा चर्चा में हो, हालांकि साथ दें न दें ये उनका मामला है। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी की मणिपुर से यात्रा के 2 पहलू है। देखिए पूजा, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 10-11 महीनों से मणिपुर अशांत है, वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है। इसके बावजूद ये डबल इंजन की सरकार वहाँ पर बनी हुई है। अगर आप फर्ज कीजिए कि वहाँ पर कांग्रेस या विपक्षी दल की कोई सरकार होती तो मणिपुर की सरकार अभी तक होती क्या? मणिपुर के एक ऐसे सीएम जो पिछले 10 महीने से लगातार ये कहते जा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं, ये हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। अभी तो जो 2 महिलाओं के वीडियो आए उसको देख के कहा उन्होंने कि ये तो 2 आए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। बावजूद इसके कोई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बना हुआ है, ये भी हैरत की बात है। प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के चेहरे पर या उनके जुबान पर मणिपुर का नाम नहीं आता है। और जब भी आप मणिपुर का नाम लेंगे तो वो दूसरे राज्यों की आपराधिक घटनाओं की उससे तुलना कर दिया करते हैं। तो एक पहलू तो ये है कि मणिपुर के लोग, और मणिपुर के यहाँ 30,000 से ज़्यादा छात्र रहते हैं, कोई भी दिल्ली का आदमी या कोई भी आदमी उन छात्रों से मिले तो पता चल जाए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने वहाँ पर क्या किया है पिछले 10 महीनों में, और मणिपुर के लोग किन परिस्थितियों से और किन मन स्थिति से गुजर रहे हैं। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 15 तारीख को जब अयोध्या में सब भजन कीर्तन शुरू हो रहा है, उसके एक दिन पहले से ही उन्होंने मणिपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत की। अगर ऐसे संवेदनशील राज्य से वो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो क्या ये ठीक नहीं होता कि राज्य सरकार की परमिशन पहले ली जाती और यात्रा का अनाउंसमेंट बाद में किया जाता? क्योंकि आपको पता है कि मणिपुर में हालात कैसे हैं, पूरा राज्य कैसा है। ऐसे में वहाँ पर राहुल गांधी कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। उनकी सुरक्षा की चिंता केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा उन्हें मुहैया भी है, वो एक विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता है। तो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में जहां पर अपनी जनता की सुरक्षा भी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार नहीं कर पा रही है, वैसे में ऐसे बड़ी संख्या में और एक राजनीतिक कार्यक्रम की वहाँ से शुरुआत हो, एक राष्ट्रीय पार्टी के कांग्रेस अध्यक्ष जो है वहाँ पर हरी झंडी दिखाने के लिए जाएं, इसके लिए वहाँ राज्य सरकार की जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो पर्याप्त है कि नहीं, वो कर पाएंगे कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर नहीं कर पाते तो भी एक बड़ा सवाल है कि अगर मणिपुर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का नेता देश के किसी कोने से अगर यात्रा करना चाहता है तो सुरक्षा कारणों से इसलिए नहीं किया, उसे मौका मिलता कि पिछले 10 महीने से वहाँ की स्थिति बहुत खराब है।
ये तो ये इसके दो पक्ष है जो दो मैंने आपको बता दिए। मणिपुर से स्टार्ट करने का कांग्रेस का एक दूसरा कारण भी है कि नॉर्थ ईस्ट में एक समय कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में सरकारें उसी की बनती है जिसकी केंद्र में सरकार रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक समय वहाँ मजबूत पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे अब सारे स्टेट्स में या तो बीजेपी या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने कांग्रेस की जगह ले ली है। तो इसलिए भी कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट पर से 2024 की यात्रा की इस यात्रा की शुरुआत करना चाहती थी। जहाँ तक आपने कहा तीर्थाटन और पर्यटन, तो कुल बात है जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में सारे संसाधन है, वही तय करता है कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। तो अभी पूरे देश को राममय बनाया जा रहा है और पूरी ताकत उधर लगाई जा रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष क्यों चाहेगा कि राहुल गांधी एक यात्रा करे और उसकी चर्चा ज़्यादा हो। बिल्कुल, चलिए तो आगे आपके इसी वक्तव्य से मैं आगे ये चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ।